देखिए, ये हमें 25 नवंबर 2023 को स्टेट बार काउंसिल द्वारा चुनाव कराने के लिए विशेष समिति बना के नियुक्त किया था, जिसमें मुझे संयोजक बनाया था और मेरे साथ 6 अन्य सदस्य हैं। उसके बाद से हमने जब चार्ज लिया 28 तारीख को नवंबर को, उसके बाद देखा हमने कि ये चुनाव की अभिभाषक संघ में कोई तैयारी उस दिनांक तक तो नहीं थी, क्योंकि मतदाता सूची का पन्ना भी नहीं खोला गया था। स्टेट बार काउंसिल हमारे यहाँ मतदाता सूची भेजती है और उसके अंदर अस्थायी सदस्य जिनके 6 महीने पूरे नहीं हुए, हमारे यहाँ वोट वही डाल पाता है जिन्होंने अपनी सदस्यता के 6 माह पूर्ण कर लिए। उसके अलावा ऐसे सदस्य जिन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एग्जाम पास कर ली हो, वो सदस्य ही मतदान का अधिकारी रहता है। और उसके अलावा जो मृत सदस्य हैं उनके नाम उसमें से कम किए जाते हैं। और ऐसे सदस्य जिन्होंने अपने हाईकोर्ट में अपना वोटर अधिकार, अपना मतदान का अधिकार हाईकोर्ट में ले लिया था, तो उसे जिला न्यायालय में, जिला अभिभाषक संघ में मतदान का अधिकार नहीं है, वो नाम कम किए जाते हैं। तो इस प्रकार से 4 या 5 तरीके से नाम को शॉर्टिंग की जाती है, जो राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा मतदाता सूची भेजी जाती है उसके अंदर, जिसका काम हमने चार्ज संभालते ही निरंतर प्रक्रिया चालू कर दी है और लगभग हमारी 75% प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और शीघ्र ही हम उस सूची का प्रकाशन हम सदस्यों के लिए करेंगे। वो इस आशय से करेंगे कि हमारे पूरी शॉर्टिंग करने के बाद भी यदि कोई सदस्य का नाम उसमें रह गया हो तो वो अपना नाम देख ले और हमें सूचित करें, हमें आवेदन करें, ताकि हम उसका नाम मतदाता सूची में स्टेट बार काउंसिल से जुड़वा सके और कोई भी सदस्य यहाँ का मतदान से वंचित नहीं रहे। ये प्रक्रिया पूरी होते ही, अभी चूंकि ये दिसंबर के एंड में वेकेशन लगेगा, तो निश्चित तौर पे हम जनवरी फर्स्ट वीक के अंदर चुनाव की घोषणा कर देंगे। इंदौर अभिभाषक संघ ये कहलाता है, तो ये मात्र संस्था है। 5000 से ऊपर हमारे सदस्य हैं। वर्तमान में ये निर्वाचन वेकेशन के एक दिन पहले हो जाना था, लेकिन तत्कालीन अध्यक्ष की नाकामी के कारण लिस्ट न बनाना और वहाँ ऑफिस में नए सदस्यों का काम न करना, जिसके कारण ये चुनाव अभी तक लटका हुआ है। अब स्थिति ये हुई है कि बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश ने उनकी नाकामी में जब वो चुनाव नहीं करा पाए तो उन्होंने तदर्थ समिति बना दी। तदर्थ समिति ने मुझे जानकारी दी कि कम से कम 300 12 महीने की दर्ज होने से ही रह गए हैं, जो अस्थायी से स्थायी सदस्यता देना पड़ती है और 6 महीने का राइट रहता है नए सदस्यों को, उनको मतदान का अधिकार रहता है। तो वो नाम अभी तक जुड़े नहीं, ऑफिशियली काम नहीं हुआ। बोले अब हम इसको करके न जनवरी में निर्वाचन करवाएंगे। आज ही मेरी बात हुई है, मैंने उनको लेटर भी दिया है कि चुनाव पारदर्शी होना चाहिए। गए पिछले साल जो अपने चुनाव हुए थे, उन्होंने जो पारदर्शी प्रणाली सारी इलेक्ट्रॉनिक साधन लगाए थे, एक भी आपत्ति नहीं आई और सामने बोर्ड दिख रहे थे। तो मैंने कहा वकीलों के चुनाव उसी प्रकार से होना चाहिए। बुद्धिजीवियों के चुनाव में भी गड़बड़ होगी तो फिर, क्योंकि अपने वालों को नहीं देखा जाना चाहिए, जो सही हो वो सही करना चाहिए।